Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel. I am sorry for delayed lectures, but I will try my best कि per week आपको minimum 2 lectures provide कर लूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. So I will try my best. And हमने जो percentage वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, इसके 6 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं एंड इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 7. एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इंक्लूड्स लाइक x इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन y. तो जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ये इसका कितना परसेंट है, ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, या x इससे कितना परसेंट कम है, जो इस वाले टाइप के क्वेश्चन है, इनको आज सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट. एंड जो इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली जो PYQs हैं डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वहाँ से मैंने लिए हैं. ठीक है. नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग. पहला पार्ट जो है, जो पहला क्वेश्चन है वो है 70 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 60. जो 70 है ये 60 से कितना ज़्यादा है. जो 70 है ये 60 से कितना ज़्यादा है. ठीक है. अब पहले हम देखेंगे 70 60 से कितना ज़्यादा है. सर ये तो 10 ज़्यादा है. सो 70 60 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है. ठीक है. नाउ किस से कंपेयर करना है हमें, 60 से, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप बताओ 60 से कितना ज़्यादा है. तो मैंने लिखा 60. सो जिससे ज़्यादा पूछे वो नीचे लिखेंगे एंड जितना डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखेंगे. ठीक है. तो जिससे पूछा जाए वो नीचे लिखेंगे एंड जितना डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से. तो 10 कैंसल एंड ये आएगा 100 डिवाइड बाई 6. एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 16.66%. ठीक है. अब सिंपल तरीका है, सबसे पहले जो भी दो नंबर दिए गए होंगे इनका डिफरेंस निकालो. ठीक है. और उसके बाद सिंपल तरीका, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ. उसके बाद क्या करोगे, जब भी मोर देन के बाद ये देन वाला वर्ड पकड़ो, THAN देन, इसको पकड़ो. जो भी इसके बाद आएगा ना वो हमेशा नीचे लिखोगे. जो भी मोर देन के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमेशा नीचे लिखोगे एंड ऊपर लिखोगे डिफरेंस एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. नाउ यहाँ पे देखते हैं 70 और 60 के बारे में बात हो रही है. इसमें कितना डिफरेंस है, 10 का. तो जो डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय. मोर देन के बाद कौन सा नंबर आता है, 60. तो मैंने 60 लिखा, मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो वो आंसर आएगा 16.66%. ठीक है. ऐसे ही 96 इज़ व्हाट परसेंट ग्रेटर देन 80. जो 96 है ये 80 से कितना ज़्यादा है. ठीक है. सर ये तो 16 ज़्यादा है. अब नीचे 96 लिखना है या 80 लिखना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मोर देन के बाद देखो कौन आ रहा है. सो मोर देन के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 80. तो मैंने लिखा 80 और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा. और जब इसको कट करेंगे हम 24R 25R 41R 44R एंड 45R 20, तो यह आएगा 20%. ठीक है. सो यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 96 80 से कितना ज़्यादा है. जिससे ज़्यादा पूछे या तो ऐसे याद रखो वो नीचे होगा एंड डिफरेंस ऊपर होगा एंड मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से तो मुझे आंसर आ जाएगा परसेंटेज में. नाउ सिमिलरली 36 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन. यहाँ पे मोर देन के बाद, सो यहाँ पे मोर देन के बाद कौन सा नंबर आया, सर 32.
अब 36 और 32 में कितना डिफरेंस है सर? 4 का डिफरेंस है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से, तो 4 1 आर 4 8 आर, एंड जब मैं 100 को 8 से डिवाइड करूंगा तो वो आंसर आएगा 12.5%। ठीक है। एंड इसी तरह व्हाट परसेंट मोर देन 120 इज 165। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उल्टा है इससे। नाउ पहला काम हमारा होगा कि डिफरेंस फाइंड करना। सो 120 और 160 में कितना फ़र्क है? वो है सर 45। अब हमें देखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो कौन सा नंबर आएगा। सो मैंने एक ट्रिक आपको बताई कि मोर देन के बाद पकड़ो कौन सा वर्ड है। सर मोर देन के बाद 120 है, तो मैं नीचे लिखूंगा 120 एंड इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 5 1 आर 5 9 आर 5 2 आर 10 5 4 आर, एंड ये आएगा, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा ये आएगा 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 24, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 37.5%। ठीक है। सो 165 एंड 120 में जो डिफरेंस है वो 45 है, एंड डिनोमिनेटर में मैं कौन सा नंबर लिखूंगा? जो मोर देन के बाद आता है। मोर देन के बाद आता है 120, तो नीचे लिखूंगा 120। ठीक है। और अगर आप इसी क्वेश्चन को 45 डिवाइड बाय 165 से सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है। सो आई होप नाउ ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे। हमेशा मोर देन के बाद याद रखो वो नीचे लिखो एंड ऊपर डिफरेंस लिखो, मल्टीप्लाई करो परसेंटेज से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट परसेंटेज मोर देन 125 इज 130। सो 125 और 130 की बात हो रही है, एंड इनमें कितना डिफरेंस है? सर डिफरेंस तो सिर्फ 5 है, तो ऊपर लिखूंगा मैं 5। अब बात आती है कि जो डिनोमिनेटर में है वो 120 लिखूं या 130 लिखूं। सो सिंपली क्या देखना है, मोर देन के बाद क्या आ रहा है? सर मोर देन के बाद आ रहा है 125, तो मैं नीचे लिखूंगा 125, एंड जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 5 1 आर 5 25 आर एंड 25 1 आर 25 4 आर, तो यह आएगा 4%। ठीक है। नाउ 36 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन। तो यहाँ अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे मोर देन थे, अब ये पूछ रहा है लेस देन। तो हमने जो सीखा है ट्रिक हम वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 320 और 360 में कितना डिफरेंस है। सो जो डिफरेंस है वो 40 का है, तो ऊपर लिखूंगा, एंड नीचे जो नंबर होगा वो होगा मोर देन के बाद क्या आता है। सर 32 के बाद 32 इज, यहाँ पे तो मोर देन कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये नीचे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे है ना देन, मोर देन, या लेस देन हो या मोर देन हो, इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 360 इंटू 100। तो यहाँ से यहाँ कैंसल, 4 1 आर 4 9 आर, और जब मैं 100 को 9 से डिवाइड करता हूँ वो आता है 11.11%। ठीक है। नाउ 400 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 480। तो पहले 400 और 480 में आप डिफरेंस देखोगे। सर वो 80 आ रहा है, तो 80 ऊपर होगा। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा सर वो देखेंगे हम मोर देन वाला या लेस देन वाला। सर यहाँ पे लेस देन है, लेस देन के बाद 480 है, तो नीचे होगा 480, और मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से, तो 10 10 कैंसल, 8 1 आर 8 6 आर। तो 100 को जब मैं डिवाइड करूंगा 6 से, तो जो आंसर आएगा मुझे वो आएगा 16.66%। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थे इसमें सिर्फ ये पूछा जाता था कि ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है या ये नंबर इससे कितना कम है। ठीक है। नाउ जो PYQs हैं जो पूछे गए थे, A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि A इज व्हाट परसेंट, यहाँ पे ना मोर देन पूछा जाएगा ना लेस देन, यहाँ पे सिंपली पूछा जाएगा जो A है वो B का कितना परसेंट है। सिंपल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे A बाई B इंटू 100। नाउ A की जगह क्या लिखेंगे, B की जगह क्या लिखेंगे, इसको मैं अपने तरीके से
तो इसको भी हम विद ट्रिक के साथ समझते हैं, ठीक है। नाउ 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। जो 2/3 है ये 1/3 का कितना परसेंट है? जो 2/3 है ये 1/3 का कितना परसेंट है? सर हम इसको सिंपली लिखेंगे a/b मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। नाउ a की जगह क्या आएगा, b की जगह क्या आएगा? सिंपल है, जो भी इस के साथ होगा वो ऊपर होगा। तो इसके साथ है 2/3 एंड डिवाइड में लिखूंगा 1/3। तो 3 कैंसल हुआ, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो वह आएगा 200%। सो जैसे हमने उस क्वेश्चन में याद रखा था, जो देन के बाद वर्ड, जो देन के बाद नंबर आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे जो इस के साथ नंबर आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। नाउ इसी तरह व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 डे इज 12 आवर। जो 3 डे हैं एंड 12 आवर हैं, इसके बीच में हमें परसेंटेज बताना है कि जो 3 दिन है ये 12 आवर का कितना परसेंट है, ठीक है। नाउ बिल्कुल सर इसके साथ क्या आ रहा है? नाउ इसको हम विद ट्रिक के साथ समझेंगे। सर इसके साथ क्या आ रहा है? वो आ रहा है 12। तो जो इसके साथ आएगा वो हमेशा ऊपर होगा, तो ऊपर होगा 12 आवर, नीचे होगा 3। अब जो ऊपर वाला है ये आवर में है, ये डे में है, इसका मतलब जो डे वाला इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक दिन में कितने ओवर होते हैं? 24। सो 3 × 24 लिखूंगा मैं। तो मेरा जो क्वेश्चन बनेगा वो है 12 डिवाइड बाई 3 × 24। 3 1 आर 3 4 आर, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। 4 1 आर 4 6 आर, और 100 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो वो आएगा 16.66%, ठीक है। नाउ एक ऐसा क्वेश्चन आया था, 8% ऑफ 5 लीटर इज, 5 लीटर का जो 8% है वो कितना होगा? तो सिंपल है, 8 लिखूंगा मैं, परसेंटेज की जगह आता है 100 एंड ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई, एंड यहाँ होगा 5 लीटर। अब ये 5 लीटर है ना, इसको अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करूंगा 8 5 आर 40 एंड मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा इसको 10 से तो ये आएगा 400 ml में, ठीक है। अगर ml में दिया होगा तो ऐसे करेंगे, और अगर सिंपली लीटर में दिया होगा आंसर, और अगर सिंपली लीटर में दिया होगा आंसर तो हम सिंपली करेंगे 8/100 × 5, ठीक है। नाउ अब ये वाले क्वेश्चन है, इनको भी हम अच्छे से समझेंगे। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 12। जो 60 है इसका कितना परसेंटेज 12 है? यानी कि अगर मुझे घर वालों ने 60 रुपीज़ दिए हैं खर्च करने के लिए, तो मुझे घर वालों ने कहा आप जितना चाहो खर्च करो इसमें से, बट 12 रुपीज़ मुझे वापस दे देना वापस। सो घर वालों ने कहा आपको हम 60 रुपीज़ देंगे खर्च करने के लिए, बट आपको क्या करना है, आप 60 रुपीज़ में सारा खर्च करोगे, बट 12 रुपीज़ हमें वापस दे देना, ठीक है। अब घर वाले बोलेंगे बता बेटा आपने कितना खर्च किया है। सो हम ये नहीं बताएंगे कि हमने 48 खर्चा किया है, क्योंकि हमें चाहिए परसेंटेज में। हमें बताना है घर वालों को हमने परसेंटेज में कितना खर्च किया है। सो हमें बताना है अगर मुझे 60 रुपीज़ मिले थे तो मेरे पास अब कितने बचे हैं? 12 रुपीज़। 60 रुपीज़ मुझे खर्चे के लिए मिले थे, बट मैंने सारे खर्च करके मेरे पास अब सिर्फ 12 रुपीज़ बचे हैं। तो मुझे पापा ने कहा था बता बेटा परसेंटेज में आपने कितना खर्च किया, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं, आपने जितना खर्च किया अच्छा किया, बट मुझे बताओ आपने कितना परसेंटेज खर्च किया है 60 का कि आपके पास 12 रुपये बचे, ठीक है। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, सबसे इजी तरीका, सबसे आसान तरीका, आपको जब
स्कूल में, एग्ज़ाम में, कहीं भी जब भी आपको मार्क्स मिलते थे, अगर मैं मानूंगा 60, नीचे 60 समझो टोटल मार्क्स, तो हम एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम में हमें मार्क्स था आउट ऑफ 60 और मुझे आए 60 में से 12। तो ये दूसरा तरीका है समझने का। तो एग्ज़ाम में मार्क्स थे 60 में से और मुझे आए 12। अब मुझे बताना है परसेंटेज में मुझे कितने परसेंट आए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं इसको समझा दूंगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है वो आप याद रखो कि जब आपको मार्क्स मिलते थे तो हमेशा जो नीचे नंबर होता है वो बड़ा होता है एंड ऊपर जो नंबर होता है वो छोटा होता है। ठीक है, सो आउट ऑफ 10 में से अगर आपको 8 मिले हैं, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें परसेंटेज पता चलता था हमने कितने परसेंटेज लाए हैं। ठीक है, और जो ये वाले क्वेश्चन है इनको हम बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से ही समझेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद ये वाला समझेंगे, उसके बाद परसेंटेज वाला समझेंगे। ठीक है, पहला परसेंटेज, ये बोल रहा है कितना परसेंटेज 60 का हमें बचा है 12। सो नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 12। 60 का कितना परसेंटेज 12 है मुझे नहीं पता। 60 का कितना परसेंटेज 12 है, मैं इसको x मानता हूं। तो मैंने माना x% ऑफ 60 जो है वो 12 के इक्वल है। तो x अपनी जगह, परसेंटेज की जगह आता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, यहाँ आएगा 60 इज इक्वल टू 12। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, जो यहाँ डिवाइड है यहाँ होगा मल्टीपल, तो 12 इंटू 10 होगा 120, यहाँ है x इंटू 6। तो जब मैं 120 को 6 से डिवाइड करूँगा, तो जब मैं 120 को 6 से डिवाइड करूँगा, 6 1 और 6 2 और 12, तो ये बनेगा 20%। ठीक है, सो मैंने x परसेंटेज ऑफ 60 माना है। मुझे नहीं पता था 60 का कितना परसेंटेज मैंने खर्च किया है। मेरे पास 12 रुपीज़ बचे हैं, मुझे नहीं पता था वो कितना है, मैंने वो x माना है। एंड x अपनी जगह, परसेंटेज की जगह आता है 100, ऑफ की जगह आता है मल्टीपल इंटू 60 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब जो यहाँ डिवाइड है यहाँ होता है मल्टीपल एंड जो यहाँ मल्टीपल है यहाँ होता है डिवाइड। तो ये होगा x/100 जो है इंटू 60 इज इक्वल टू 12। जो यहाँ डिवाइड है यहाँ होगा मल्टीपल, तो ये होगा x इंटू 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 100। x इंटू 60 किसके बराबर आएगा, 1200 डिवाइड बाई 60। एक जीरो कैंसल, 6 1 और 6 2 और एंड 2 और यहाँ पे 0 साथ है तो ये आएगा 20%। तो ये बेसिक तरीका है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आएगा तो ये बेसिक तरीका समझने का। दूसरा तरीका है, एक और तरीका, हमें 60 रुपीज़ मिले हैं ना, हम 60 मानेंगे, हम इसको इक्वल करेंगे 100% से, क्योंकि मैथ्स में हम हर एक चीज़ को 100% से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेस मानते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं हम 100%। तो मैं मानूंगा जो ये 60 रुपीज़ मुझे घर वालों ने दिए हैं, मैं मानूंगा ये 100% के इक्वल है। ठीक है, अगर 60 रुपीज़ 100% के इक्वल है, मैं इसका 10% निकालूंगा। तो अगर मुझे 60 का 10% निकालना है, एक जीरो कैंसल, एक जीरो कैंसल, तो वो आएगा 6%। यानी कि 100% का जो 10% है वो है 6। 100% का जो 10% है वो 6। और जब भी नंबर का 10% निकालना होगा तो कुछ करना ही नहीं है, बस एक डिजिट के बाद पॉइंट डालो। तो यहाँ से आके एक डिजिट के बाद पॉइंट डालो तो ये आएगा 6.0, इसका मतलब 6। अगर 100% का 10% मैंने निकाला वो 6 के बराबर होगा, और अगर मैं इसका और 10% निकालूंगा वो भी 6 के बराबर होगा, तो 6 + 6 जो आएगा वो आएगा 12। अगर मैंने 100% का निकाला, अगर मैंने 60 का निकाला 10%,
वो आया 6 के बराबर। अगर मैं इसका ओवर 10% निकालूंगा 60 का, वो भी 6 के बराबर आएगा। तो 10 + 10 आया 20%, 6 + 6 आया 12%। जो 20% है वो किसके बराबर है? इसका मतलब है कि अगर मुझे घर वालों ने 60 रुपीज़ दिए है, मेरे पास अब 12 रुपीज़ ही बचे हैं, तो 12 रुपीज़ बचने का मतलब है मेरे पास सिर्फ 20% ही बचा है। इसमें जो 80% है वो मैंने खर्च किया है। ठीक है, तो अगर घर वालों ने मुझे 60 रुपीज़ दिए हैं और मैंने जो जितना खर्च किया है उसमें से बस मेरे पास अब 12 रुपीज़ ही है। 12 रुपीज़ होने का मतलब है मेरे पास अब 20% ही है। मेरे पास 20% ही है, बट 80% मैंने खर्च किया है। इसका मतलब 80% मैंने खर्च किया है 60 रुपीज़ में से, और मेरे पास बचा है सिर्फ 20%। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था। अब जो थर्ड वाला तरीका है वो है आपके मार्कस। जो आपको स्कूल में मार्कस मिलते थे, इसको समझते हैं उसी तरीके से। तो नीचे हमेशा होता था मैक्सिमम मार्कस, ऊपर होता है ऑब्टेन्ड, तो 12, यानी कि 60 में से मुझे 12 मार्क्स आए हैं। एंड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। नाउ इसको करो, 12 1 आर, 12 5 आर, 5 1 आर, 5 20 आर, तो आ गया 20%। इसका मतलब है मेरे पास जो 12 रुपीज़ बचे हैं ये किसके इक्वल है? 12, ये 20% के इक्वल है। सो जो 60 रुपीज़ मुझे मिले थे उसमें से मैंने 80 रुपीज़ खर्च किए हैं, अब मेरे पास 80% खर्च किए हैं, अब मेरे पास 20% ही है। ठीक है, नाउ अब हम हर एक क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ मार्कस कंसेप्ट से समझते हैं। मार्कस कंसेप्ट से अब हम हर एक क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ मार्कस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ विद इन मिनट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट परसेंटेज, हम कुछ देखेंगे नहीं, नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, तो 80 में से हमें 20 मार्क्स मिले हैं। मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल, 2 1 आर, 2 4 आर, एंड 4 1 आर, 4 25 आर। तो 25% जो है वो 20 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब जो 80 रुपीज़ मुझे घर वालों ने दिए हैं उसमें से मैंने जितने भी खर्च किए हैं अब मेरे पास 20 रुपीज़ ही हैं। मतलब अगर आपको कोई बोलेगा आपको 80 रुपीज़ हम देंगे, जाओ इसमें से सारे खर्च करो और सिर्फ 20 रुपीज़ वापस लेके आना, अब बताओ जो 20 रुपीज़ है ये कितना परसेंटेज तुम्हारे पास है? आप बोलोगे सर 25% है। अगर बोलोगे कितना खर्च किया है इसमें से आपने, तो 75 हमने खर्च किया है। 25% हमने खर्च किया है एंड 25% हमारे पास अभी भी मौजूद है 80 रुपीज़ में से। ठीक है, या तो इस तरीके से समझ सकते हो या यहाँ से भी समझ सकते हो, क्योंकि हम मानेंगे 80% जो है वो 100 के इक्वल है। अगर मैं इसका 50% निकालूंगा वो 40 है, और अगर 50 का हाफ करूंगा तो 25% आएगा, एंड इसका हाफ करूंगा तो 20% होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज 20% ऑफ 40? ये बोल रहा है 40 का 20% निकालो, तो इजी है। 20% की जगह आता है 100, मल्टीप्लाई करूंगा 40 से, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 2 1 आर, 2 5 आर, एंड 5 1 आर, 5 8 आर। ठीक है, तो ये आएगा 8%। नाउ 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 54? कुछ देखना ही नहीं है, नीचे टोटल मार्क्स होगा, ऊपर जितने आए हैं। तो 54 में से मुझे 36 मार्क्स आए। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो आएगा 66.66%। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आप मार्कस कंसेप्ट याद रखोगे। सो ये सारे जो क्वेश्चन है इसको मार्कस कंसेप्ट से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 ग्राम, व्हाट परसेंट इज 5 ग्राम ऑफ 1 kg? अब 1 kg का हमें निकालना है। अगर 1 kg का निकालना है हमें, 5 ग्राम 1 kg का, 5 ग्राम 1 kg का कितना परसेंटेज है? ठीक है, पहले हम ये ग्राम में है, ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। सो 1 kg जो होता है वो होता है 1000 ग्राम के इक्वल।
एंड अब मैं इसको कैसे करूँगा, सिंपल है, 1 kg बड़ा है तो नीचे आएगा, 5 ग्राम छोटा है तो ऊपर आएगा। तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से, तो यहाँ से 2 कैंसिल, 5 1 और 5 2 और, तो ये आएगा 0.5%। ठीक है, ईजी है। ये बड़ा है तो 1 kg नीचे होगा, ग्राम छोटा है तो ऊपर होगा। तो समझो घर वालों ने मुझे बोला 1 kg चीनी लाओ, बट मैं भूल गया, मैंने 5 ग्राम ही लाया। ठीक है, इसका मतलब मैंने सिर्फ 0.5% ही लाया। नाउ ये ऑलरेडी क्लास 4th एग्ज़ाम में, जो क्लास 4th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। इफ़ 12% ऑफ अ नंबर इज 60, अगर 12% किसी नंबर का जो है वो 60 के इक्वल है, आप बताओ ये नंबर क्या है। सिंपल है, 12% ऑफ उस नंबर का मैं लिखूंगा, जो नंबर मुझे पता ही नहीं है वो मैं x मानूंगा, वो किसके इक्वल है, 60। सो 12% ऑफ अ नंबर इज 60। अब 12 परसेंटेज की जगह आता है 100, ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई, इज इक्वल आएगा 60। नाउ ये जो 100 है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो x किसके बराबर आएगा, 60 इंटू 100 डिवाइड बाई जो यहाँ 12 है ये यहाँ पे डिवाइड होगा। तो 12 1 आर 12, 5 आर एंड 500 आर 500। ठीक है, सो विद दिस हमने जो परसेंटेज वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट किया है। इसमें एक और लेक्चर बनता था, बट अब हम इसको यहीं पर कंक्लूड करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द डिस्काउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इसमें से। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस लेक्चर।